उसकी वाइफ ये योंग सियोल शहर छोड़ एक छोटे से गांव में रहने आते हैं। सोयोक एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है जिसका एक सीक्रेट है। उसकी वाइफ हर रात किसी और इंसान में बदल जाती है। सारा जेन शिगन, जिसका इंग्लिश नेम है मी एंड मी, ये एक सुपरनैचुरल फैंटेसी फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जहां आपको लगेगा कि अब कहानी सुलझ जाएगी, लेकिन वहीं से कहानी एक और नया मोड़ ले लेती है, जिससे ये और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। तो कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। चलिए अब सुनते हैं। स्कूल के बाद सोयोक वापस घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ उसका इंतजार करती है। रात को डिनर टेबल पे सोयोक अपने बचपन की बातें बताता है, किस तरह उनकी जिंदगी बहुत गरीबी में कटी, और अपनी माँ की बात करते करते अचानक उसकी वाइफ ये योंग उसकी माँ में बदल जाती है। दोस्तों, यही उसकी बीमारी है। हर रात वो एक नए किरदार में ढल जाती है, उस किरदार को जीती है और अगली सुबह सब भूल जाती है। इसी वजह से वो जान पहचान वालों से दूर इस गांव में आकर बस गए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता। यहाँ गांव में समय गुजारने के लिए ये योंग ने नीटिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। क्लास के दौरान उसकी टीचर कहती है, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, शायद तुम अपने नीटिंग टीचर से ऑब्सेस्ड हो गई हो। और फिर ये योंग को सोचने लगती है। घर आकर वो सोयोक को अपनी बनाई डॉल्स दिखाती है। सोयोक कहता है उन्हें अब फैमिली शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए, पर ये योंग ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो बाकियों जैसी नॉर्मल नहीं है। उसका मूड ठीक करने के लिए सोयोक कॉमेडी करने लगा, और थोड़ी देर में ये योंग एक कॉमेडियन का किरदार बन जाती है। उसी रात उनका पड़ोसी हाईक्योन उन्हें अजीब हरकत करते हुए देख लेता है। अगली सुबह निटिंग क्लास से आते वक्त ये योंग की साइकिल की टायर पंचर हो जाती है। रास्ते में वही पड़ोसी उसे लिफ्ट देता है और कहता है वो साइकिल बनवा के भिजवा देगा। रात को जब वो साइकिल पहुंचाने जाता है, उसे अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो घर के अंदर जाता है, ये योंग उस पर बुरी तरह से हमला करती है। वो डर कर भागने लगा, लेकिन सोयोक उसे आकर रोक लेता है। आज ये योंग एक कुंग-फू मास्टर के किरदार में थी। अब मजबूरन सोयोक को उसे सच्चाई बतानी पड़ी, पर वो उससे वादा लेता है कि ये बात किसी को ना बताए। लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव को ये योंग की बीमारी का पता चल जाता है। गांव के सबसे बुजुर्ग गांव की भलाई के लिए एक फैसला लेता है कि हर रात ये योंग को कमरे में बंद कर चाबी पड़ोसी को दे दिया जाएगा, और अगली सुबह वो ताला खोला जाएगा। न चाहते हुए भी दोनों को ये मानना पड़ता है। एटिक रूम की खिड़की और एंट्रेंस पे लोहे के दरवाजे लगवा दिए जाते हैं, ताकि ये योंग वहाँ से कहीं बाहर ना जा पाए। पहले कुछ रातें ये योंग अकेले कमरे में बंद रही, लेकिन सोयोक से ये देखा नहीं गया, और आज की रात उसने हाईक्यू को उसे भी ये योंग के साथ बंद कर देने को कहा। वहाँ से निकलकर हाईक्यू अपनी एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड से मिलने चला गया, जो अपने हस्बैंड से छुपकर मिलने आई थी। अचानक आधी रात में सोयोक के घर पर किसी वजह से आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड के आने तक दोनों सफोकेशन से मारे जाते हैं। सुबह इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस चीफ पार्क ह्योंग आता है। इन्वेस्टिगेशन टीम बताती है आग शॉर्ट सर्किट से लगा है, और ये अजीब बात है कि वो दोनों घर से नहीं भाग पाए, क्योंकि गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसे सुबह तोड़ा गया है। चीफ पार्क को गांव वाले के बर्ताव को देखकर किसी बड़ी गड़बड़ी का एहसास होता है। अब जबकि पूरा गांव इस प्लान में शामिल था, सभी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। बात इतनी बिगड़ जाती है कि लोग हाथापाई पे उतर जाते हैं। चीफ पार्क उन्हें दूर से देख रहा होता है। रात में घर लौटते वक्त पार्किंग लॉट में चीफ पार्क की कार किसी और कार से टकरा जाती है। एक कागज के टुकड़े में वो अपना नंबर लिख उस कार के वाइपर पे छोड़ देता है। उसी कॉलोनी की एक लेडी उसे देख लेती है, पर कहती है वो किसी को नहीं बताएगी। घर पे चीफ पार्क की वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, और छोटे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। वाइफ उसके बिजी शेड्यूल से थोड़ा परेशान रहती है। अगले दिन भी चीफ को वो कागज वही रखा दिखता है, तो वो उसे वापस अपने पॉकेट में रख लेता है। अब चीफ सीधा हाईक्यू से पूछताछ करने जाता है, क्योंकि लास्ट कॉल हिस्ट्री टीचर को उसी का था। हाईक्यू बताता है उसके बेटे की कंसल्टेशन के लिए ही उसने कॉल किया था, पर बगल के घर में आग लग गई और उसे पता ही नहीं चला। तब वो कहता है उस रात वो अपनी ओल्ड स्कूल फ्रेंड से मिलने गया था, जो किसी पुलिस चीफ की वाइफ होती है। एक एक करके गांव के लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, और सभी घबराहट में टीचर और उसकी वाइफ की बीमारी के बारे में सच बता देते हैं। लेकिन चीफ पार्क को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता। उसे लगता है पूरा गांव मिलकर एक बहुत बड़ी प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसीलिए गांव के हर एक को कम्युनिटी सेंटर हॉल पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पर चीफ पार्क को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ पूरा जश्न का माहौल है। दरअसल आज गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान का जन्मदिन है।
और वो जेल जाने से पहले अपना दिन धूमधाम से मनाना चाहता है। चीफ पार्क को भी ज़बरदस्ती वहाँ रुकना पड़ता है। पाइन ट्री से बनी एक स्पेशल शराब सबको पिलाई जाती है जो उसी बूढ़े आदमी ने ही बनाई होती है। सेलिब्रेशन इतनी लंबी चलती है कि रात हो जाती है। चीफ पार्क नशे की धुत में वहाँ से निकलकर उसी जले घर में जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद एक फ़ोन कॉल से टूटती है जो कि स्कूल प्रिंसिपल की थी और वो उससे अभी तक स्कूल नहीं पहुंचने की बात पूछता है। वो रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर में उसे कुछ अजीब सा लगा और आँख खोलने पे वो चौंक गया। वो अपने घर पे नहीं बल्कि उसी जले हुए घर में होता है, लेकिन वो घर तो बिल्कुल सही है जैसे कभी जला ही नहीं। खिड़की और दरवाजे पे वही लोहे के बार्स लगे हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे? तभी हाईक्यू आकर दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, सॉरी टीचर पार्क, आने में लेट हो गया। चीफ पार्क को समझ नहीं आता कि वो उसे टीचर क्यों कह रहा है। हाईक्यू कहता है, कल सब ने पाइन ट्री की शराब ज़्यादा पी ली थी, इसीलिए देर हो गई उठने में। उसके चले जाने के बाद सिगरेट सुलगाते वक्त उसकी पॉकेट से वही पेपर निकलता है जिस पे उसने अपना नंबर लिखा था, पर डायल करने पे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बताता है। उसके बाद पार्क सीधा अपने घर जाता है और डिजिटल लॉक पे पासवर्ड से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार एरर दिखाता है। जोर जोर से दरवाज़ा पीटने पे कोई बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है। पार्क ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है, लेकिन रूम बिल्कुल अलग दिखता है। हंगामा खड़ा हो जाने पे पुलिस बुलाने की नौबत आ जाती है। टीचर पार्क का कोई रिलेटिव उस गाँव में ना होने की वजह से स्कूल प्रिंसिपल आकर उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाते हैं। टीचर की आइडेंटिटी और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने की वजह से वो छूट जाता है। परेशान पार्क बच्चों से मिलने स्कूल जाता है, लेकिन उसके बच्चों के नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। पार्क कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं खुद उनके एनुअल फंक्शन में आ चुका हूँ। पूरा पजल्ड पार्क सोचता है ये सब आखिर क्या हो रहा है। अब मायूस अकेला पार्क उसी घर में बैठा होता है और हाईक्यू उससे आकर पूछता है, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे? तब पार्क पूछता है, मैं इस घर में क्यों हूँ? वो कहता है, क्योंकि ये आपका घर है टीचर पार्क। फिर पार्क सोयूक के बारे में पूछता है, जिस पे हाईक्यू कहता है, मैंने ये नाम नहीं सुना। और जब वो टीचर की वाइफ के बारे में पूछता है, हाईक्यू कहता है, पर आपकी तो कभी शादी नहीं हुई, क्योंकि आपको वो अजीब बीमारी है जिसकी वजह से आपने खुद को ही हर रात लॉक करने को कहा था। अगली सुबह पार्क प्लानिंग के साथ हाईक्यू के नर्सरी जाता है उससे सच उगलवाने। वो उसे पहले खूब पिलाता है और अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उसकी लाइफ एक पल में बदल गई और सब कुछ अचानक से गायब हो गया। अगर ये सपना है तो इतना लंबा कैसे चल सकता है? पर हाईक्यू को उसकी बातें समझ नहीं आती। बार बार बातें दोहराने पे पार्क को गुस्सा आ गया और उसे मारने लगा। फिर उस पे केरोसिन डालकर उस जगह को आग लगाकर भाग जाता है। जल्द ही वहाँ पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अंदर से स्ट्रेचर लाता देख पार्क घबरा कर दौड़ता हुआ आता है और कपड़ा उठाकर देखने पे वहाँ एक हिरन की डेड बॉडी होती है और दूर भीड़ में खड़ा हाईक्यू को जोर से रोता देख वो पूरा चौंक जाता है। ये सब देख पार्क को लगता है अब वो पूरा पागल हो जाएगा। बात की तह तक जाने के लिए अब वो उस घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे टीचर पार्क के सारे डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी और बैंक डिटेल्स तक मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो दोबारा हाईक्यू के पास जाकर कहता है, तुमने ये कैसे किया? मैंने तो खुद तुम्हें आग लगाई थी। पहले से परेशान हाईक्यू उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर पार्क को ऐसा रोता देख वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब पार्क ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ वो गलत साबित होता जा रहा है और उसका अस्तित्व मिटता जा रहा है, इसीलिए वो उससे मदद मांगता है। अगली सुबह हाईक्यू उसे अपने बहुत अच्छे दोस्त और साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। आज शाम होने वाले ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स गेट टुगेदर के बारे में डॉक्टर हाईक्यू को बताता है। हाईक्यू कहता है क्यों ना टीचर पार्क भी हमें ज्वाइन कर ले, पर पार्क जाने से मना कर देता है। सेशन के बाद जब पार्क बाहर आता है उसे उनके ओल्ड फ्रेंड्स में अपनी वाइफ नजर आती है। उसे देख वो हाईक्यू को डिनर में साथ ले जाने को कहता है। शायद उसकी वाइफ को वो याद हो और शायद वो उसकी मदद कर पाए, लेकिन उल्टा वो उसे पहचानती ही नहीं। वो अपने दोस्तों को कहती है कि जल्द ही उसके हस्बैंड जो पुलिस चीफ है उनका ट्रांसफ़र होने वाला है। पार्क उससे बात करने की कोशिश करता है और बच्चों के बारे में पूछता है। वो कहती है बड़ा बेटा स्पोर्ट्स जूनियर नेशनल टीम में है। फिर पार्क छोटे बेटे के एस्थमा के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे अजीब सी देखती है और कहती है उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी थोड़ा अजीब तरह से उसे देखने लगते हैं। पार्क आगे कुछ नहीं बोल पाता। वहाँ से निकलकर वो उसी बूढ़े आदमी के घर जाता है और उसे वही शराब बनाकर देने को कहता है। इसे पीने के बाद से ही सब बदल गया था
और फिर से पहले जैसा करने के लिए उसे ये दोबारा पीना होगा। अगले दिन कुछ भी नहीं बदला। जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अब उसने भी मान लिया कि उसे ऐसे ही जिंदगी जीना होगा, किसी और की जिंदगी। वो स्कूल भी जाने लगा और हाईक्यू को बुलवा कर उस लोहे के दरवाजे को भी खुलवा दिया। जाते हुए वो हाईक्यू से कहता है, पुलिस चीफ की वाइफ एक अच्छी लेडी है, तुम उससे छुपकर मत मिला करो। हाईक्यू सोचने लगा उसे ये सब कैसे पता। एक दिन उसके स्कूल में वही निटिंग क्लास वाली टीचर लीसन आती है और पार्क को देखकर चौंक जाती है। वो कहती है, काफी दिनों से आप निटिंग क्लास करने नहीं आए। पार्क ये सुनकर शॉक्ड होता है। फिर वो उसे कॉफी ऑफर करती है। बाहर निकलकर अचानक पार्क के पॉकेट से वही फोन नंबर लिखा पेपर नीचे गिर जाता है। लीसन उसमें लिखे नंबर को देखकर कहती है, ये तो 2 साल पहले मेरा नंबर हुआ करता था, पर ये टीचर के पास कैसे? वो कहता है, शायद आपके बाद ये नंबर मुझे मिल गया है। लेकिन मन में पार्क सोचता है, ये नंबर मेरे पास पिछले 15 सालों से है, जब से मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से दोनों रेगुलर पब्लिक हॉट स्प्रिंग बाथ लेने जाते हैं। कुछ देर बाद एक कपल वहाँ आते हैं, जो दरअसल सोयुक और यीयुंग होते हैं। रात को पार्क और लीसन जब डिनर टेबल पे होते हैं, ली बताती है उसे एक अजीब बीमारी है कि वो हर रात किसी और इंसान में बदल जाती है। पार्क उसे देखता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के डायरेक्टर और एक्टर चो जिन, जिसने मूवी को ऐसे मोड़ पे खत्म किया है जो कई सवाल खड़े करते हैं, पर साथ ही कई ऐसे लूप होल्स भी छोड़े गए हैं जिसके जरिए हमने इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। हमारे हिसाब से टीचर पार्क को किसी तरह का डेल्यूशनल डिसऑर्डर या जिसे साइकोसिस भी कहते हैं, जिसमें उसकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा था या उसकी पिछली ज़िंदगी की कहानी, वो सब दरअसल उसके आसपास के लोगों की कहानी थी, जिसे सुनकर वो अपनी कहानी बना लेता था। जैसे कि उसका फ़ोन नंबर कभी उसका था ही नहीं। वो 2 साल पहले निटिन टीचर का था, जिस पे कॉल करने पे डज नॉट एग्जिस्ट बताता है। स्कूल रिकॉर्ड्स में उसके बच्चों के नाम का गायब होना, पब्लिक हॉट स्प्रिंग में टीचर सोयुक और यीयुंग को बातें करते दिखाना, जिससे पता चलता है टीचर पार्क ने उन्हें वहाँ देखा और सुना होगा। नर्सरी में भी वो अकेला ही था जब उसने वो आग लगाई थी, पर हाईक्यू को वहाँ देखना उसका डिल्यूशन ही था। और अंत में निटिंग टीचर का कहना कि उसे वो बीमारी है जो अभी तक वो उस टीचर की वाइफ की बीमारी मान रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस कहानी के लिए कोई बेहतर इंटरप्रिटेशन हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट डाउन, साथ ही लाइक एंड शेयर भी करें। नए एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।